नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी शरीफ। 24 दिसंबर को नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में नीतीश कुमार की होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जगह न मिल पाने की वजह से इस रैली को स्थगित करना पड़ा। हालांकि अभी तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं चुनौती देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। अब ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं। हालांकि रैली को तो स्थगित कर दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी आता है कि आखिर नीतीश कुमार को यूपी आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आखिर नीतीश कुमार यूपी आकर किसको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और आखिर इसका इंडिया अलायंस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 यूपी बिहार झारखंड के पेज पे। जी नमस्कार। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगी कि अब हमें पता है कि जो रैली है वो स्थगित कर दी गई है, नई तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल अभी भी यही आता है कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, उनको यूपी आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो किसको अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को, इंडिया अलायंस को दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी जो रैली थी वो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही थी। ये सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि वो सबको दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत। क्योंकि ठीक है, वो बतौर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन पूरे देश में कहीं भी जाकर के रैली करने, लोगों को एड्रेस करने, अपनी बात करने, अपनी उपलब्धियां गिनाने, इसका तो अधिकार लोकतंत्र में सबको है। तो अगर देश का कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कहीं जाना चाहता हो तो वो जा सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि चूंकि नीतीश कुमार एक लंबे कालखंड तक एनडीए के हिस्सा रहे थे, कुछ दिन पहले ये महागठबंधन में आए हैं और जो चुनाव इन्होंने जो स्थल का किया वो बनारस का किया। बनारस प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का क्षेत्र है, तो कहा जाता है कि एक चैलेंजर के तौर पर ये नीतीश कुमार जी बनारस में रैली करने जा रहे थे। हाँ, हो सकता है कि इनके राजनीतिक निहितार्थ ये हो सकते हैं कि अगर चुनौती ही देनी है या बतानी ही है किसी को, तो बताएंगे कि देखिए यहाँ भी हमारी जमीन है, यहाँ जमीन को भी हम उर्वर कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी हमसे कनेक्ट होते हैं और तस्वीर को बदलने में हमारी यहाँ भी भूमिका हो सकती है। तो अपोजिशन में चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, उनको तो मैसेज देना ही है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज इनको अपने गठबंधन को देनी है। जो इंडी गठबंधन है, जिस गठबंधन की पटकथा लिखी नीतीश कुमार ने, सूत्रधार जिसके रहे, 15-16 पार्टियों को जिसको बिठाया इन्होंने पटना में, और वो गठबंधन नीतीश कुमार जी को मुंबई जाते जाते कोई भाव नहीं दे रही है। वो गठबंधन ने कभी कुछ वैसा नहीं किया जिसमें लगे कि नीतीश कुमार जी, अगर इन्होंने इसकी शुरुआत की, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, लोगों को बिठाया, तो कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली और वाम मोर्चे के मंच से ये अपनी जो पीड़ा थी या जो दर्द था, जो कह लीजिए, इन्होंने व्यक्त भी की कि भाई कैसा विपक्षी एकता की पटकथा लिखी जा रही है जिसमें अभी तक कोई सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। हालांकि बाद में खड़गे जी इनसे फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सो हम लोग जल्दी ही बैठेंगे, और जो तारीख मुकर्रर की गई थी 6 दिसंबर की, नाराजगी इस कदर थी कि इन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बैठक में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये तो स्थिति एक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार अपने गठबंधन को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकला चलो के राह पर निकल गए हैं, आपको समर्थन देनी है दीजिए, नहीं देनी है नहीं दीजिए, लेकिन अगर जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं जहां हम प्रभाव डाल सकते हैं, जहां हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम कनेक्ट करेंगे। रह गई बात कि उस कनेक्शन के फायदे किसको होंगे, घाटे किसको होंगे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आप हमको कमतर करके आंक रहे हैं,
तो आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार चूंकि क्षेत्रीय पार्टी के बतौर एक प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको हम किनारे लगा करके कोई एक बड़ी तस्वीर खींच लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो एक तीर से दो निशाना करने की बात इन्होंने सोची है कि बनारस से संजोग है, परमिशन इनको नहीं मिला, फिर अगली बार कोई परमिशन इनको मिलेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन इनका जो निशाना था वो उसी पर था कि भाजपा को भी बताएं कि आपके गढ़ में भी हम पहुंच करके दहाड़ सकते हैं, और अपने गठबंधन को भी इशारा करना था कि अगर आप तय नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से भी एकला चलो की राह पर चल देंगे। सर, ऐसे खबरें हैं कि यूपी के बाद नीतीश कुमार झारखंड, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी रुख करेंगे, कि वो जगह जगह रैलियां करेंगे। तो इससे बिहार में क्या मैसेज जाएगा, कि किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? यूपी के बाद फिर झारखंड भी जाने वाले हैं वो 21 जनवरी को। उसके बाद हालांकि अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई है, हालांकि औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जो है मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। लेकिन खबर है, गहमा गहमी बहुत बनी हुई है कि इन सबके बाद नीतीश कुमार इन सारे राज्यों का रुख करेंगे। देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा था तो उसमें लगा था कि यह गठबंधन आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा अखिलेश जी 6 सीट मांगते रहे, नहीं सीटें मिली। अखिलेश कमलनाथ करने लगे और अखिलेश जी ने उनके लिए चिरकुट से लेकर के धोखेबाज सारी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। नीतीश कुमार जी की पार्टी 2 सीटें मांगी, 2 सीटें नहीं मिली। 1 सीट मांगते रहे कि भाई एक व्यक्ति का भी उम्मीदवार बना दीजिए, चुनाव लड़ा दीजिए, साझा ही उम्मीदवार बना दीजिए, उस पर भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई। तो एक अंडरस्टैंडिंग का तो अभाव लगता है। ऐसा कुछ नहीं था कि 6 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस दे देती और नीतीश कुमार जी की पार्टी को 1 सीट दे देते तो शायद कुछ तस्वीर अलग हो जाती, कांग्रेस नहीं हारती, चुनाव जीत जाती, या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, कहा कि ये मध्य प्रदेश की जमीन, छत्तीसगढ़ की जमीन, राजस्थान की जमीन हमारी है, फिर आपका क्या। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो सब जगह से लड़ गई। तो नीतीश कुमार जी ने भी अपना 10 उम्मीदवार वहां जाकर के खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश में। अखिलेश जी वाली बात तो समझ में आती है कि वो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो इलाका था वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ था। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी वहां जाकर के 10 सीट पर लड़ी, इसका क्या मतलब था? और 2 लोग तो भाग खड़े हुए पहले ही, बच गए 8। तो कितने उनके मत आए सबको पता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने, रैली करने, अपने लोगों को गोलबंद करने कुछ इनपुट इनको मिला होगा। भाई ये अपने संगठन का विस्तार तो करेंगे ही ना, पार्टी का विस्तार तो करेंगे, और पार्टियों को लाभ भी इसका मिलता है। केरला में भी इसका लाभ इनको मिल गया था, महाराष्ट्र में भी कभी लाभ मिल गया था, नॉर्थ ईस्ट में तो बजाते इनकी सरकार बन गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से निकल करके दूसरे राज्यों में जाने का अधिकार नहीं है। ये झारखंड जाएंगे, अब वहां पर जो हेमंत सोरेन की पार्टी है और कांग्रेस का सरकार चल रही है, राजद उस सरकार में शामिल है। नीतीश कुमार जी भी थोड़ा स्पेस ढूंढने जा रहे हैं कि अगर हमें भी स्पेस मिलेगा तो क्यों ना झारखंड में ही हम अपनी जमीन की भी तलाश करें। और जातीय जनगणना के बाद थोड़ी इनकी सक्रियता बढ़ी है। मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देना चाहता हूं कि जो पटेल समाज का जो वोट है या पटेल समाज के जो वोटर हैं, उनको हम अपने तरीके से एड्रेस करें, कनेक्ट करें, पोलराइज करें। अगर स्थापित चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक ओबीसी हम चेहरा हैं, तो नीतीश कुमार जी भी कहेंगे कि 18 सालों से मैं मुख्यमंत्री हूं, बदलाव का वाहक रहा हूं, बिहार को मैंने बदला है, हम आपके यहां आए हैं, अगर आपका समर्थन मिलेगा तो हमारी पार्टी यहां भी खड़ा होगी। रह गई बात रैलियों की भीड़, सांगठनिक उपस्थिति, वोट में तब्दील होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो गठबंधन के साथियों को मैसेज तो देंगे ही ना। जो पार्टी चाहेगी कांग्रेस को ही ले लें कि भाई आप बिहार तक सीमित रहिए ना, आप दूसरे जगह क्यों घूम रहे हैं, वो मैसेज देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरे राज्यों में भी हमारा प्रेजेंस होगा, उसमें भी हम स्पेस तलाश लेंगे, वहां के लोग भी हमसे कनेक्ट होंगे,
तो नीतीश कुमार जी की अलग अलग राज्यों में जो रैली का जो फलसफा है, कहा तो यही जा रहा था कि राष्ट्रीय फलक पर अभी ये भी चाहते हैं कि हमारी स्वीकारिता हो, हमारा एक्सेप्टेंस हो, तो उसका माध्यम तो रैली ही है। झारखंड जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे और देखेंगे भाई कहीं ना कहीं से तो टेस्टिंग का पैमाना क्या होगा, वहां की भीड़, वहां के लोगों की प्रतिक्रिया, वहां के नेताओं की प्रतिक्रिया, मीडिया कितना कवरेज देती है इनके प्रेजेंस को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी तो इनकी विरोधी है, वो तो कुछ कुछ बोलते रहेगी इनके बारे में, लेकिन उनके बोलने की वजह से नीतीश कुमार अपनी धार को क्यों कुंद होने देंगे। सफलता असफलता तो राजनीति में मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। मध्य प्रदेश में ही लड़ने गए, इनके हिस्से में जो परिणाम आया सब लोगों ने देखा, लेकिन इनकी पार्टी हिम्मत तो जुटाई कि अगर कांग्रेस ने किनारे कर दिया तो ये लड़े। ठीक है, हम हार गए, हमारे जो उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं मिला, लेकिन हम लड़े। तो नीतीश कुमार संभावना तलाश रहे हैं राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। सर, एक इंडिया अलायंस को लेकर एक सवाल है कि अब 19 दिसंबर को एक बैठक होनी है। पहले ये 6 को होनी थी, फिर ये 17 को होनी थी, अभी फाइनली 19 को अभी जो डेट आई है वो आई है। तो क्या लगता है सर आपको कि इंडिया अलायंस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए ऐसा कौन सा चेहरा अभी फिलहाल है? क्योंकि सर अब तक 3 बैठकें हमने भी देखी, आपने भी देखी ना, अब तक शीट शेयरिंग पे कोई बात हुई। कांग्रेस ने ये पेच फंसा दिया था कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे, जिस पर नीतीश कुमार ने बयान भी दिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर सीरियस नहीं है या बात नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसा कौन सा एक चेहरा है इंडिया अलायंस में? अभी तो कोई वैसा चेहरा दिखता नहीं है जो प्री पोल अलायंस के पहले ये लोग एक सर्वानुमति से बताएं कि अगर उधर नरेंद्र मोदी हैं तो इधर हमारे पास ये चेहरा है। कांग्रेस अपना पत्ता खोलना नहीं चाहती है और 3 फैक्टर बहुत मायने रखता है। एक, जनता जो विरोध में पार्टियां जाती हैं चुनाव लड़ने की, हम उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, उनकी नीयत क्या है। दूसरा, देखती है कि उनका नेता कौन है जिसको नेतृत्व करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज कि उनकी नीतियां क्या है। तो जो नेता पर एक सवाल आप कर रही हैं, तो अभी तक तो कल ही तो कांग्रेस के 2 विधायक लोग नीतीश कुमार के बारे में बोले कि बुरा क्या है, अगर नीतीश कुमार को ही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दिया जाए, इसमें क्या बुराई है भाई। वो एक मुन्ना तिवारी हैं और एक नीतू सिंह हैं, वो बोल गई। कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, उनका कोई प्रवक्ता थोड़े हैं कि कोई अधिकृत बयान मान लिया जाए, पार्टी उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। तो ये सवाल तो हर भारतीयों के मन में है कि भाई ठीक है, बीजेपी को आपको हटानी है तो कौन नेतृत्व करेगा। ये लोग कहते हैं कि हम बाद में तय कर लेंगे, जब हमारी पार्टी जीत जाएगी, हमारे पास मैजिक फिगर हो जाएगा तो हम तय कर लेंगे कि हमारा नेता कौन हो। लेकिन पता तो चलना चाहिए कि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो फिर आपके लिए कौन है भाई, कोई सर्वमान्य नेता का नाम आप बताइए। ऐसा कुछ दिखता नहीं है अभी। कांग्रेस चुप्पी लगा गई है, राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी। इधर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस चुप्पी लगा गई है, वो मंथन कर रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नेतृत्व किसी और जो उनके सहयोगी पार्टी है उनको देने के लिए वो तैयार हो गई, वो इस पर कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, पहली चीज तो, पहली सफलता तो मैं मानूंगा कि 19 तारीख को ये सारे लोग बैठ तो जाए। अब 6 दिसंबर की बैठक थी, ममता बनर्जी कही कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं। अखिलेश जी ने जो कहा सबको पता है। तो पहले तो ये तो देख लें कि 19 दिसंबर को ही तारीख अगर मुकर्रर की गई है तो ये सारे लोग पहले बैठ तो जाए, तब न हम लोग बात करेंगे कि इनका कौन सा व्यक्ति होगा जो चीजों को तय करेगा, कौन इनका नेतृत्व करेगा। अभी तो ये लोग बैठे ही नहीं है। कौन कौन सी पार्टियां उस बैठक में शामिल होती है, तो उसके आधार पर चीजों को हम लोग बता पाएंगे। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। 19 दिसंबर की तारीख जो मुकर्रर की गई है, इस तारीख के बाद थोड़ी तस्वीर और साफ होगी कि क्या, किस रणनीति पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी तस्वीर अब होगी। सर,
खबरें ये भी है कि जेडीयू और कांग्रेस में थोड़ी रार चल रही है, थोड़ी खटास चल रही है, क्योंकि जब राज्यों के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बिल्कुल भी किसी को तवज्जो नहीं दिया, जिस वजह से समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे और नतीजा आपने भी देखा, हमने भी, कांग्रेस तो हारी हारी, साथ में इन दोनों पार्टियों का भी खाता नहीं खुल पाया। तो अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस और जेडीयू के बीच जो रार चल रही है उसको कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि नीतीश और कांग्रेस में रार चल रही है, इसलिए नीतीश कुमार 6 तारीख को जो बैठक होने वाली थी उसमें नहीं पहुंच पाए। उसके बाद हालांकि उनका बयान भी सामने आया कि वो बीमार थे। नहीं, देखिए, ये जो तकरार है वो सतह पर आ गई है, सरफेस पर। शकील अहमद खान जो इनके ये हैं, कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने तो ये कहा कि भाई बिहार सरकार जिसमें हमारे मंत्रियों का हिस्सा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही है, हमें हिस्सेदारी नहीं दे रही है, यहां तक वो बोल गए। और जेडीयू तो कही ही कि भाई हमें तो कोई भागीदारी इन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द सार्वजनिक मंच से, वो भी वाम दल का मंच था, वहां से ये व्यक्त कर गए। तो रार, दर्द, तकरार, पीड़ा वो सरफेस पर आ गया। अब क्या इसको ये लोग पाट पाएंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शायद अगर ये रैली स्थगित नहीं होती बनारस की, तो ये जो एकला चलो के राह पर गए हैं, ये भाजपा को कम बताने गए थे, नरेंद्र मोदी जी को कम चुनौती देने गए थे, ये अपने इंडी गठबंधन को बताने गए थे कि आप जो हमको कमतर करके आंक रहे हैं, ये हिंदी पट्टी में स्वीकारिता मेरी है और हमको आप कम करके मत आंकिए। संयोगवश इनकी रैली स्थगित हो गई। अगला डेट, अगली तारीख कब मुकर्रर होगी ये तो बात की चीज है, लेकिन दूरियां बढ़ी हुई है। कांग्रेस के लोग भी अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं, जेडीयू भी कह रही है। और राजनीति में मैं पहले भी आपसे शेयर किया था कि त्याग जैसी कोई बात नहीं होती है, राजनीति में परिस्थितियां होती हैं और राजनीतिक लोग बड़े धुरंधर लोग होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने बयान बदल देते हैं, अंदाज बदल देते हैं और फिर निर्णय बदल देते हैं। तो देखिए, थोड़ा और वक्त साफ होने दीजिए। लग रहा था कि अगर ये 3 राज्यों का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, या 2 में भी जीत जाती है, तो कांग्रेस की भाषा कुछ छवि और होती। संयोग से चुनाव हार गई है कांग्रेस, तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो देगी कांग्रेस? क्या उसके चेहरे अभी भी राहुल गांधी ही होंगे या कांग्रेस के ही कोई व्यक्ति होंगे, या भाजपा को शिकस्त देने के लिए कोई और व्यक्ति जो स्थापित है, ईमानदारी को लेकर के, विजन को लेकर के, बदलाव को लेकर के, समाजवादी पृष्ठभूमि को लेकर के, एक गवर्नेंस को लेकर के, क्या उस पर भी महागठबंधन दांव लगाएगी और कांग्रेस त्याग करेगी? ये जो 19 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है, थोड़ी थोड़ी तस्वीर उस दिन कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ साफ होगी तो हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या अब क्या होने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर नीतीश कुमार की ये बनारस वाली जो रैली है ये आगे कब होती है, लेकिन उससे पहले 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की बैठक में क्या क्या बात होती है, क्या संयोजक तय होगा, क्या पीएम फेस तय होगा, क्या सीट शेयरिंग पर बात होगी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें 19 दिसंबर को ही मिलेंगे, क्योंकि अब तक इंडिया अलायंस की आपको बताते चले 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली पटना में हुई थी, दूसरी बैंगलोर में हुई और तीसरी मुंबई में हुई। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के लिए उतना वक्त नहीं रह गया है और नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच की रार हम सबने देखी है, हम सबको पता है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इंडिया अलायंस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया था, वो कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और आखिर 19 दिसंबर को और क्या बड़ा ऐलान करता है या क्या बड़ा फैसला लेता है। तब तक के लिए आप देख रही है न्यूज़ 24 बिहार झारखंड, साथ ही साथ हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।